हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस। जी हां, आपके पूरे पूरे कोर्स के पूरे पूरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट पर आइए, यूट्यूब चैनल पर आइए और हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो कंटेंट। ठीक है, मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आज क्लास 10th के साथ क्या पढ़ेंगे भाई अपन, देख लो अच्छे से जल्दी। आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का पार्ट 3 करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का पार्ट 1 इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पेयर वाला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स का पार्ट 1 अपन ने इंट्रोडक्शन में देख लिया था। फिर पार्ट 2 एग्जाम्पल्स का देखा, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2 करी। 2 एक्सरसाइज मतलब पॉइंट 2। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स का पार्ट 3 देखना है, जो हमें प्रिपेयर कराएगा एक्सरसाइज 3 के लिए। एक्सरसाइज 3 बोले तो पॉइंट 3 आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में पॉइंट 3 हो। तो भाई मैं आपको पहले बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत फोकस किया था किस पर, ग्राफ पे, कि आप दो इक्वेशंस जो दी होती हैं, जो भी दी होती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उनको ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये मैंने आपको समझाया था। डन, क्लियर है? यस सर। फिर जब एग्जाम्पल्स पार्ट 2 आया था दोस्त, तो उसमें हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक्सरसाइज जो आई थी पार्ट 2 या एक्सरसाइज पॉइंट 2 जो 2 पार्ट्स में थी, उसमें भी भर भर के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे, दे वर ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो एक्सरसाइज आएगी पॉइंट 3, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 3 के फॉर्म में, इसके रूप में, तो सर अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की। किस मेथड की बेटा? एलिमिनेशन मेथड की। कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो इक्वेशंस जब होती हैं हमारे पास, तो उनको सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं टोटल। ग्राफिकल मेथड, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा, इवन हमने एक्सरसाइज 1 में भी अच्छे से सीखा था वो, है ना। उसके बाद ये 3 जो मेथड होते हैं ना, दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी अलजेब्रिक मेथड। इन तीनों को हम अलजेब्रिक मेथड की कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है बेटा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम सीख चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। इसको हटा दो। अब बेटा अपना जो आने वाला है सेकंड वाला पार्ट, जो ये अपन कर रहे हैं, देखो दो पार्ट्स तो हो गए बेटा, 2 पार्ट्स तो अपने हो गए। ठीक है, अब बचा ये, तो ये जो है थर्ड मेथड, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ मेथड जो है, इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपकी बुक्स में और सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी नाम याद रखो। ग्राफिकल मेथड होता है 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड होता है, जो अभी अपन सीख रहे हैं, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो ऑब्वियसली आउट ऑफ सिलेबस है, पर नाम जरूर याद होने चाहिए। तो भाई अपन चलते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ, और उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। जल्दी एग्जाम्पल पढ़ लो। मैं पानी की एक घूंट लेकर आता हूं। ठीक है, रीड एग्जाम्पल एवरीवन। चलो देखो, तुम लोगों को एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और भैया इनकम, इनका फंडा समझाता हूं सबसे पहले, क्वेश्चन करने से पहले, है ना। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले हम इनका फंडा समझते हैं। राइट, फंडा बहुत जरूरी है समझना। अगर हम इनका फंडा नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब हम इनकम की बात करते हैं ना, तो इनकम का मतलब होता है टोटल। इनकम का मतलब होता है टोटल। जैसे मैंने
ये एक स्लिट बना दी, स्लिट बोले तो ये एक स्लिट बना दी, ठीक है। अब मैंने पता क्या कहा तुमसे कि भैया ये है इनकम, दिस इज इनकम, ये पूरी इनकम है, पूरी टोटल। अब मैंने तुमसे कहा कि बेटा यहां पर यार ये देखो, यहां से लेकर यहां तक मेरी एक्सपेंडिचर हो गया, ये स्पेंड हो गया, ये खर्चा हो गया, ये पार्ट मेरा खर्चा हो गया, दिस इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो सेविंग्स क्या हुई, ऑटोमेटिकली आप देखकर बता दोगे कि सर ये वाला हिस्सा जो है दिस इज योर सेविंग्स, है ना भाई, ये सेविंग्स हो जाएंगी। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं सर। इनकम एक्चुअली एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स को कहा जाता है, याद रखना। क्या सर, इनकम इज सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा हो रहा है और जितना बच रहा है दोनों को ऐड कर दो तो इनकम बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने 20,000 रुपए बचा लिए और मेरे 70,000 या 60,000 रुपए मान के चलो खर्चा हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 बचा लिए और 60,000 मुझसे खर्च हो गए, तो अब मैं बोलूं कि बताओ बेटा मेरी इनकम क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या कहोगे कि सर आपने 20,000 सेव कर लिए, 60,000 खर्च हो गए, टोटल ऐड कर दो सर, आप 80,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं, आपकी इनकम हो जाएगी, है ना। तो इनकम का यही फंडा है, इनकम बेटा एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बना होता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, ये इनकम दिया है, इनकम दिए हैं 2 लोगों के, तो ये बड़े बड़े टोटल चीजें दी हैं। रुकना, गौर से सुनना बेटा, हमें इनकम का रेशियो दिया है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, आराम से लिखते हैं और फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पीपल, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पीपल। हम मान लेते हैं पीपल भैया जो हैं 2 लोग, वो हैं ऑफ ए एंड बी। कैपिटल ए, एक बंदे का नाम है मिस्टर ए, एक बंदे का नाम है मिस्टर बी, ठीक है सर। तो भैया जी ये दिया गया है 9:7, 9:7। और बच्चों तुम लोग को एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊं जो क्लास 6th से आप सीखते आ रहे हो, कि जब भी हम रेशियो को तोड़ते हैं वी यूज टू ब्रेक रेशियो, कि भैया 9 और 7 जो रेशियो में उनको अलग अलग लिखो, 9 को अलग 7 को अलग। तो हम फ्री नहीं लिख सकते इनको, वी कांट राइट देम फ्रीली, कि भैया जो इनकम है ए की वो है ₹9, जो इनकम है बी की वो है ₹7। नहीं कर सकते बेटा हम, हमें इन रेशियो को तोड़ने पर एक वेरिएबल लगाना पड़ता है, और वो वेरिएबल हम लिखते हैं लेट द कॉमन रेशियो बी, उसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। let the common ratio be x, let the common ratio be x। तो इसके हिसाब से ए की इनकम क्या हुई, इनकम ऑफ ए हो गई, पूरा लिख के दिखाऊंगा बेटा, जैसे एग्जाम्पल में आपको, एग्जाम्पल में कह रहा हूं, एग्जाम में आपको लिखने को मिलेगा ना, लिखना पड़ेगा वैसे ही। सर जो ए की इनकम हो गई, इनकम ऑफ मिस्टर ए, वो ₹9 नहीं हुई सर, वो हुई ₹9x, x बेटा इसके साथ चिपक जाएगा 9x। एंड इनकम ऑफ मिस्टर बी, जो मिस्टर बी है उनकी इनकम क्या हुई, इनकम ऑफ मिस्टर बी हुई ₹7 नहीं, ₹7x, ₹7x। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनसे जो खर्च हो रहे हैं, खर्चा, उनका खर्चा, उसका रेशियो दे दिया गया है सर, ठीक है। तो सर अब अपन कलर चेंज कर लेते हैं सर, हाँ अब अपन पर्पल यूज करेंगे। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। चलो, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा पानी, जो भी खर्च होता है ना उसको। तो एक्सपेंडिचर किसका, ऑफ मिस्टर ए एंड बी,
क्या है सर खर्चा? एक नया रेशियो दिया है बेटा 4:3। सर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मिस्टर ए का टोटल खर्चा है वो ₹4 है? नहीं, ₹4 नहीं होगा। क्या मिस्टर बी का टोटल खर्चा ₹3 है? नहीं बेटा, ₹3 नहीं होगा। इनके साथ अब एक नया वेरिएबल लगेगा क्योंकि हम इनका रेशियो तोड़ना चाहते हैं, तो हम यहां लिखेंगे लेट द कॉमन रेशियो बी। अलग लेना बेटा, x हो चुका है तो इस रेशियो में अलग आएगा, y ले लो। लेट द कॉमन रेशियो बी y। लेट द कॉमन रेशियो बी y। जैसे ही आपने कॉमन रेशियो y लिख दिया बेटा, अब ये y इन दोनों में चिपक जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये दोनों रेशियो तोड़ेंगे तब। तो भैया यहां पर जो एक्सपेंडिचर आया है ऑफ मिस्टर ए, वो आया ₹4 नहीं, ₹4Y। और सर जो यहां एक्सपेंडिचर आया मिस्टर बी का, एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर बी, वो आया ₹3 नहीं, ₹3Y। ठीक, ओके सर। चलो भैया इतने पार्ट को अपन नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, ओके। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने तुमको बताया था, याद करो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इनकम होती है ना, दोस्त, वो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम होता है। इनकम जो होती है ना, वो सेविंग्स यानी जो पैसा बचता है वो, और जो खर्च होता है, इन दोनों का सम होता है। होता है कि नहीं? बताओ, होता है कि नहीं? होता है सर, बिल्कुल होता है। तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बात बताओ, अपन ए के लिए बात करते हैं। फॉर ए, लेट अस से फॉर ए, ठीक है सर। सर ए के लिए इनकम कितनी है? ए की इनकम है 9x, यहां लिखेंगे सर 9x, इनकम में 9x लिखा, इक्वल टू सेविंग्स। अच्छा लास्ट लाइन पढ़ो बेटा, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। दोनों बंदे 2000 रुपए सेव कर लेते हैं, दोनों की सेविंग्स 2000 रुपए है, तो सर ए भैया की सेविंग हो गई 2000 रुपए प्लस, और ए भैया का एक्सपेंडिचर क्या है? मिस्टर ए का जो खर्चा है वो 4Y है, ठीक है। 4Y को यहां बुलाओ, तो ए भैया के लिए जो इक्वेशन आई वो आई 9x माइनस 4Y इज इक्वल टू 2000, ठीक है सर, ओके। अब बी भैया के लिए बात कर लेते हैं। फॉर भैया बी, फॉर मिस्टर बी, ठीक है सर। मिस्टर बी की इनकम क्या है सर? मिस्टर बी की इनकम है 7x, लिखो भैया 7x इज इक्वल टू सेविंग्स। मिस्टर बी भी 2000 रुपए सेव कर रहे हैं बेटा, ये भी 2000 रुपए सेव करते हैं, और मिस्टर बी का एक्सपेंडिचर खर्चा है 3Y प्लस एक्सपेंडिचर मतलब प्लस 3Y। 3Y को यहां बुला बेटा, तो ये बनेगी 7x माइनस 3Y इज इक्वल टू ₹2000। अब यहां पर दो इक्वेशंस आ गई बेटा, ठीक है, सब भूल जाओ, दो इक्वेशन आ गई। अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या सीखेंगे बेटा? मैं बड़ा बड़ा यहां नंबर्स लिख दे रहा हूं, वी आर लर्निंग नाउ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम यहां सीखने वाले हैं दोस्त एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं लिख लेता हूं, हाँ मैं यहां लिख देता हूं बच्चों कि हम एलिमिनेशन मेथड से सीख रहे हैं। ये कौन सा कलर ब्राइट है यार, इसी से लिख देता हूं।
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो ब्लू कलर, ब्राइट कलर चूज करते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा छोटा कर दें तो स्पेस मिल जाएगा अपन को। ठीक है, ठीक भाई, चलो मेरी बात सुनना दोस्त। ठीक है, सुनो, दोनों इक्वेशंस लिखते हैं। एक इक्वेशन है बेटा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक, यस सर। अरे भाई, कुछ ज्यादा ही बड़ी राइटिंग लिख रहा हूं क्या मैं? अभी ठीक है। 2000 प्लस 4y, ये क्या हो गया? ठीक, चलो पूरा ही कर देता हूं यार, खत्म करो। चल, अब ये दूसरी इक्वेशन भी यहां कॉपी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरी इक्वेशन भी यहां कॉपी कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है सर 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए नंबर्स? ये दिख रहे हैं ना? अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा छोटे हो गए। दिख रहे हैं लेकिन क्लियरली दिख रहे हैं ये। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। किसको? या तो x को या y को, या तो दोनों इक्वेशन में से हमें x वाले पूरे हटाने पड़ेंगे। या तो हम x और x को टारगेट बनाएंगे एलिमिनेट करने के लिए, या फिर हम y और y इन दोनों को टारगेट बनाएंगे एलिमिनेट करने के वास्ते। ठीक है, तो सर ये पहला स्टेप होता है कि आप पहले चूज करो कि आपको टारगेट किसको बनाना है, आप एलिमिनेट किसे करना चाहते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड इट डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन। कभी कभी इक्वेशन मदद कर देती है, कभी कभी आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। जैसे सर ये 9 है, इसका कोएफिशिएंट x, चलो मान के चलो अपन x को टारगेट कर रहे हैं, x उड़ाना चाहते हैं, x एलिमिनेट करना चाहते हैं। सर ये 9x है और ये 7x है, अभी तो ये कट नहीं सकता भाई, दोनों बराबर होने चाहिए तब उड़ पाएंगे। एलिमिनेशन में या तो आप x को एलिमिनेट करना चाहोगे या y को, जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो दोनों इक्वेशन से, उन दोनों के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं हुए तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर सेम नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। तो सेम नहीं है सर, इसका कोएफिशिएंट है 9, इसका कोएफिशिएंट है 7। अब देखो सेम कैसे बनाएंगे बच्चों? 9 और 7 का एलसीएम, क्योंकि अपन x को टारगेट कर रहे हैं तो इनका कोएफिशिएंट चलो सेम बनाते हैं। 9 और 7 का एलसीएम होगा 63। सर 63 कैसे बना सकते हैं? बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। हम इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाइंग बाय 7 इक्वेशन में। और सर जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसका 7x, मुझे एलसीएम मैंने ढूंढ लिया 63, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9। कुछ समझे? नहीं समझे? देखो बताता हूं।
हमने 9 और 7 का एलसीएम 63 निकाल लिया और अब हम चाहते हैं कि ये 63x बन जाए और ये भी 63x बन जाए। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इस पूरी इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 जा 63x, 7 4 जा 28y इक्वल टू 7 2 जा 14,000। फिर इस इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है सर, इसका मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। 9 7 जा 63x, 9 3 जा 27y, 9 2 जा 18,000। अब बच्चों ये इक्वेशन एक्चुअली ये बन गई और ये इक्वेशन एक्चुअली ये बन गई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर दिया ना। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बेटा, दोनों में x बराबरी बराबरी के हो गए। समझ आ गई बात बेटा? अब हम इन दोनों को एलिमिनेशन प्रोसेस से गुजारेंगे। कैसे सर? बहुत आसान है। देखो, या तो इसके नीचे इसको लिखो या इसके नीचे इसको लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के भी नीचे किसी भी इक्वेशन को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, जैसे अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000। अब ये लिखते हैं 63x बराबरी बराबरी हो गई ना बेटा, x और x के कोएफिशिएंट्स, माइनस 2y इज इक्वल टू 18,000। सर 63x पॉजिटिव है, 63x पॉजिटिव है सर, ये तो कटेंगे ही नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐड हो जाते हैं। चलो कैसे काट सकते हैं अपन? पॉजिटिव, और अगर ये नीचे नेगेटिव बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो सर इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या होता है ना, नीचे वाली जो भी इक्वेशन हो उसके सिंबल्स चेंज हो जाते। तो सर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, प्लस का 2y हो गया बेटा। अब ये सर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ध्यान रखना, हाँ अगर ये नेगेटिव पहले से होता, माइनस का 63x पहले से होता, तो फिर अपन को सीधा एक इक्वेशन दो इक्वेशन लिख के काटा पीटी करनी पड़ती। सर प्लस का 63 माइनस का 63x कट गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। हमने x को एलिमिनेट कर दिया। सर प्लस माइनस का 28y प्लस का 2y, ये आएगा माइनस का 26y, माइनस का 26y। और बच्चों प्लस का 14,000 माइनस का 18,000 विल गिव यू माइनस का 4,000। समझे? एक बार क्रॉस चेक कर लूं। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 9x 7x, ठीक है, 4y 3y, ठीक है, और 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, ठीक है, 9 3 जा 27। ओह ये गड़बड़ कर दी, 9 3 जा 27 है बच्चों। ये 9 3 जा 27y आएगा, 9 3 जा 27y आएगा बच्चों। ठीक है, देखा मैंने कहा था ना कहीं कुछ दिक्कत हो रही है। 27y, ठीक है सर, और इक्वल टू में 1000 18,000। तो सर यहां भी चेंजेस करना पड़ेंगे, बिल्कुल करना पड़ेंगे भाई। 27y, ठीक, चलो ठीक है। तो भैया यहां 27y आएगा, 9 3 जा 27, 9 2 18, बिल्कुल सही है। अब हमने सबके सिंबल चेंज करे, ये माइनस है, ये प्लस हो गया बच्चों, ये प्लस हो गया। ध्यान रखना, प्लस का 27y माइनस का 28y, बेटा माइनस का 1y आएगा, इज इक्वल टू 4000। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4000 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 4000 आ गया। ठीक, चलो अब y आ गया, x की वैल्यू सर किसी में भी y की वैल्यू रख दो, x आ जाएगा। देखो इसमें रख देते हैं, जैसे 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो सर 7 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, वाई बोले तो 4000 है, 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू 2000।
सर ये 12,000 माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 12,000 उधर जाएगा प्लस का 12,000 हो जाएगा, और प्लस का 2,000 ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, तो बेटा ये 14,000 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 14,000, x इज इक्वल टू 14,000 अपॉन 7 दैट इज 2,000। x 2,000 आया, y 4,000 आया। अब हमसे पूछा गया कि भाई फाइंड देयर मंथली इनकम। तो सर इनकम जो ए भैया की थी वो थी 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू 2 है ना, 9 इंटू 2, भाई 9 2 जा 18, 18,000 रुपीज ए भैया कमाते थे, 18,000 रुपीज भैया कमाते थे मिस्टर ए। मिस्टर बी की इनकम थी 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 2,000 दैट इज 14,000, तो मिस्टर बी कमाते थे 14,000। लो भाई, अगर वो पूछते कि उनकी एक्सपेंडिचर निकालो तो एक्सपेंडिचर निकाल लेते। भैया ए मिस्टर ए का एक्सपेंडिचर खर्चा 4y है, 4 4 जा 16,000 हो जाएगा, 4 इंटू वाई, वाई 4,000 है, 4 4 जा 16, तो 16,000 रुपए इनका खर्च हो जाता था। 3y मिस्टर बी जो है उनका खर्च 3y था, 3 इंटू 4,000, 12,000 खर्चा इनका हो जाता था। तो इनकी भी सेविंग्स 2,000 बचती थी, इनकी भी सेविंग्स 2,000 रुपए बचती थी। भाई ऐसे होता ही है, ठीक है। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, राइट। ठीक है भाई, तो सर ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। एक चीज और बता दूं कि बेटा मैं वैसे आंसर तो आ गया है, इरेजिंग दिस, गौर से सुनना। जैसे मैं ये इरेज कर देता हूं, इधर हटा ही देता हूं मैं, अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों कि चलो यहां x को टारगेट नहीं करो, यहां y को टारगेट करो, अब बताओ क्या करोगे। कि सर चलो x और x को एलिमिनेट नहीं करना है, अपन y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तब क्या करोगे बच्चों। तब आप y का कोएफिशिएंट 4, y का कोएफिशिएंट 3, 4 और 3 का एलसीएम आप लोगे तो 12 आएगा। क्या आएगा? 12। कैसे बन सकता है? 4 3 जा 12, इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3y को भी 12y बनाना है, एलसीएम 12 आया था, 12 बनाना है। तो सर 3 4 जा 12, इस पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6,000। इसका मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y, देखो 12y आ गया ना, सेम सेम देखो, इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8,000। देखो दोनों इक्वेशन आ गए कि 12 12। अब दोनों माइनस माइनस है, दोनों तो कैंसिल होंगे ही नहीं, दोनों तो कैंसिल होंगे ही नहीं। और अगर दोनों कैंसिल नहीं हुए तो क्या करोगे? दोनों कैंसिल नहीं हुए तो क्या करोगे भैया? हमें चेंज करनी पड़ेगी इक्वेशन के सिंबल्स, हमें सबट्रैक्शन करना पड़ेगा इक्वेशंस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों अब ये कट जाएंगे, माइनस 12y प्लस 12y कट जाएगा, यहां से आएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 2000, और माइनस का माइनस कैंसिल। देखो x की वैल्यू अभी भी 2000 आई, तब भी 2000 आई थी। लो भैया x की वैल्यू बेटा किसी भी इस इक्वेशन में रखना या इसमें रखना, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डन, चले चलो। तो भैया ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 8। थोड़ा लंबा जरूर चला, मैंने जानबूझ के चलाया, बिकॉज आई वॉन्ट कि एक एग्जाम्पल ऐसा रहे कि तुम्हें एलिमिनेशन मेथड भूल भी ना पाओ। दो इक्वेशंस ले आओ और फिर उसके बाद अपना एक डिसीजन लो कि x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करना हो तो दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेना, और जो एलसीएम आए उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज कर देना,
ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट। ये करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 9। ये एग्जाम्पल नंबर 9 सर क्या बोल रहे हैं, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें एलिमिनेशन मेथड उपयोग करना है। मैं आपको 2 मेथड यहां कराऊंगा, 2 बार एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे पर 2 बार। अब मेरी बात सुनो, पहला मेथड करते हैं, एलिमिनेशन मेथड 2 बार लगाएंगे अपन, ठीक है सर। इक्वेशन एक है 2x + 3y = 8, एक है 4x + 6y = 7। बच्चा मैं टारगेट कर रहा हूं कि x का एलिमिनेशन किया जाए, x को हटाना है ठीक है, x का एलिमिनेशन हटाना है। तो हमारा मकसद क्या होगा कि सर ये जो 2x है और ये जो 4x है ये दोनों सेम बन जाएं, है ना, तो हम आराम से काट सकते हैं। तो सर एक बात बताओ यार, ये 4x है, 4 और 2 का एलसीएम आता है 4, 4 और 2 का एलसीएम आता है 4। दोनों को 4x बनाना पड़ेगा, ठीक है, 4x बनाना पड़ेगा। क्या हो गया यार कान में, ठीक है। तो सर इसको 4x बनाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी 4x है, तो इसको तो छुएंगे ही नहीं हम। इसको 4x बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा। तो यहां लिखते हैं सर मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है सर। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 = 4x, 2 3 = 6y और 2 8 = 16, तीनों से 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 = 4x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3y में तो 6y = 2 का मल्टीप्लाई 8 में तो 16, ठीक है। ये अपन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2x का 2 और 4y का 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 आया था। मुझे दोनों x को 4x बनाना है। ऊपर वाला 4x बन गया, नीचे वाला ऑलरेडी 4x है, तो बच्चों इसको अपन नॉर्मली लिख देंगे, नॉर्मली 4x प्लस 6y = 7। अब मेरी बात सुनो बहुत गौर से, अगर तुम इस इक्वेशन को देख सकते हो तो x से x कैसे कट होगा x से x कैसे कट होगा बेटा, क्या कह सकते हैं आप, हाउ कुड यू से x से x कैसे, क्योंकि हम तो टारगेट कर रहे हैं x को बेटा, वी आर टारगेटिंग x, कि x को कैसे उड़ा सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है बच्चों, तो क्या करेंगे बताओ तो सर बहुत गौर से सुनना, अगर हमने +4 और +4x को ऐड कर दिया तो ये 8x हो जाएंगे, कट ही नहीं पाएगा। तो सर हम क्या करेंगे, हम सबट्रैक्शन करेंगे, तो नीचे वाली लाइन के सबके सिंबल्स प्लस का माइनस हो जाएगा और +7 का -7 हो जाएगा। 4x - 4x कट गया, 6y - 6y, अरे भाई ये भी कट गया, यहां तो 0 बचा, 0 = 16 - 7 9। बच्चों क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, 0 = 9 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, नो सर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है भैया। बात ऐसी है कि ये दोनों इक्वेशंस जो दी है ना, इनका कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस है पैरेलल। कौन सी इक्वेशंस है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कहीं मीट नहीं करती, इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। कैसे पता चला सर आपको, अरे ये पता चल गया ना भाई, क्या ऊल बबूल चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है भाई, y बचना चाहिए, कुछ y आना चाहिए, समथिंग y = समथिंग, तो अपन y की वैल्यू निकालते। हम तो x और x को टारगेट कर रहे थे, समझ में आई ना बात। तो हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशंस, इनके कोई सॉल्यूशन नहीं आए। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। क्या है सर, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हैं। आपको कैसे पता चला सर ये पैरेलल लाइंस हैं, चलो बताता हूं बेटा। अपन ने एक्सरसाइज 0.1 या एक्सरसाइज 1 में सीखा था ना, याद करो कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर a1/a2 जो रेशियो है
वो B1 अपॉन B2 के इक्वल आ गया, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल अगर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल होंगी। तो चलो सर, पहली इक्वेशन है अपनी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 8 को बटा LHS में बुलाओ -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाएगा बेटा अपना A1x, ये हो जाएगा बेटा अपना B1y, ये हो जाएगा बेटा अपना C1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ये है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, 7 को यहां बुलाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सर ये हो जाएगा A2x, ये हो जाएगा बच्चा B2y प्लस ये हो जाएगा बेटा C2 इज इक्वल टू 0। राइट, तो चलो रेशियो निकालते हैं सर, है ना। ये तो वैसे करना तो है नहीं है, ये मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें, बट दिस इज नॉट टू बी डन। ठीक है, दिस इज नॉट टू बी डन। चलो भाई, A1 हो गया 2, A2 हो गया 4, तो ये है सर 2/4। ठीक है दोस्त, ओके, काटेंगे 1/2 आएगा। सर B1 है 3, B2 है 6, 3/6 कट करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आया बच्चा, दोनों इक्वल आ गए, इक्वल लगा दो तो ये भी इक्वल लगा दो। C1 अपॉन C2, C1 है -8, C2 है -7, -8 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, ये आया 8/7 जो कि इक्वल नहीं आ रहा है। तो सर यहां लिखा अपन ने नॉट इक्वल, और यहां भी लिखा नॉट इक्वल। देखो यही वाली कंडीशन फॉलो हो रही ना, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, खत्म। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो। यूज कौन सा करा हमने तरीका बेटा सॉल्व करने के लिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमने यूज किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर। चलो इरेज कर देते हैं इसको, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो एग्जाम्पल 10 है, आई थिंक लास्ट है। एग्जाम्पल 10 लास्ट है, फिर अपना ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर अपन एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3 पढ़ने के बाद वो एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, फिर हम समरी ऑफ द चैप्टर देखेंगे। एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें पूरे चैप्टर की समरी बताऊंगा कि भैया चैप्टर में शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या चीजें हैं और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलो चलिए भाई, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। बेटा जब भी क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर्स वाला आए ना, जब भी द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर या ऐसा या वैसा, तुम्हें बस एक चीज नोटिस करनी है कि अगर क्वेश्चन में ये है, ये 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर दिखता कैसा है ये तुम्हें याद होना चाहिए। सर 2 डिजिट नंबर का स्टैंडर्ड क्या होता है? तो हम लिखेंगे लेट द नंबर, हमें पता तो है नहीं है कि नंबर क्या है, 58 है, 72 है, 2 डिजिट का नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 10 से लेकर 99 तक, हमें नहीं पता, लेकिन अपन उसको कुछ मान सकते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट द 2 डिजिट नंबर बी let the 2 digit number be, ये बेटा ये 10x प्लस y, ये होता है 2 डिजिट का नंबर जो हम लेट करते हैं। जब हमें पता नहीं होता ना कि नंबर क्या है, तो बेटा वी यूज टू लेट दिस नंबर लाइक दिस, ये हमारा नंबर हो जाता है, जिसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होती हैं। सर डिजिट्स इसमें x और y होती हैं, और कैसी होती हैं वो डिजिट्स बताता हूं, सुनो। डिजिट्स सर यूनिट्स डिजिट होती है, यूनिट्स बोले तो 1s, 10s, 100, 1000 याद है, तो यूनिट्स डिजिट होती है सर y, और 10s डिजिट होती है x। ये याद रखना। जैसे मान के चलो कोई नंबर है 75 फॉर एग्जाम्पल,
तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, देखो 70 + 5 लिख सकते हैं ना, 70 + 5। और 70 को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 7 + 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, तो बेटा मैच करो 10 × 7, 7 बेटा टेंस वाली डिजिट है ना, 7 टेंस वाली डिजिट है, तो 7x हो जाएगा प्लस y यानी प्लस का 5, तो 7x हो गया यानी टेंस वाली डिजिट, देखो टेंस है ना, वंस टेंस, और 5 हो गया y यानी यूनिट्स वाली डिजिट। ये एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ठीक है सर, ठीक, चलो ओके सर। तो सर अब क्या पढ़े, अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। देखो भाई, इन्होंने कहा कि द सम, तो अपन ने लिख दिया सम का मतलब प्लस, किसका सम, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यहां आएगा 2 डिजिट नंबर। चलो सर 2 डिजिट नंबर हो गया 10x + y, ये हो गया 2 डिजिट का मेरा नंबर, ठीक, ठीक है, 2 डिजिट का ये हो गया सर नंबर। अच्छे से लिखता हूं, 10x + y, ये हो गया नंबर, और इसका सम निकालना है, प्लस किसके साथ, द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, इसकी ही डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स करूं मतलब y यहां आ जाएगा और x यहां आ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स फॉर्म ऑफ दिस नंबर, मैं इस नंबर की रिवर्स फॉर्म की बात कर रहा हूं, मतलब 10y + x, 10x + y तो ओरिजिनल नंबर है, लेकिन इसके रिवर्स फॉर्म की बात करूं कि इसके डिजिट्स रिवर्स कर दो, तो भाई जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10, y इधर आ जाएगा, रिवर्स हो रही है पोजीशंस, 10y + x, x और y अपनी पोजीशन बदल लेंगे, और इनका सम = 66 दिया गया है। द नंबर, ये नंबर हो गया, देखो 10x + y ये नंबर हो गया, और इसी नंबर की डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 10y + x बन जाएगा, और इन चीज का जो सम है वो 66 है। इतना क्लियर है क्या, ठीक है, इतना क्लियर है, यस सर। चलो ऐड करते हैं, 10x + x 11x, y + 10y 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लेंगे बेटा, ब्रैकेट में आएगा x + y, इज इक्वल टू 66। 11 जाएगा डिवाइड करने, x + y की वैल्यू आ गई सर 66/11, दिस विल गिव अस 6, x + y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन विद अस, एक इक्वेशन आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट्स की बात हो रही है, बस डिजिट्स तो ये दोनों है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो 2 है, मतलब डिजिट्स हैं सर x एंड y, हमें इन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस दिया वो 2 दिया, डिफरेंस बोले तो माइनस इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। भाई डिजिट्स क्या है सर, डिजिट्स हैं x एंड y, इनका डिफरेंस 2 है, तो तुम कहोगे सर x - y इज इक्वल टू 2, x बड़ा नंबर होगा, x बड़ा होगा, यहां लिख लेते हैं भाई, यहां लिख लेते हैं, एक ध्यान रखना, x इज ग्रेटर देन y, तभी तो x - y लिखा वहां, अगर y बड़ा होगा तो y - x आ जाता। तो सर इन दोनों का डिफरेंस 2 है। अब सर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, चलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो भाई सर जो x + y है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है। दूसरी x - y जो है, इसको ध्यान से देखेंगे सर, तो इसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है। किसको काट दें बेटा, किसको टारगेट बनाए, एलिमिनेशन मेथड में हमें टारगेट बनाना पड़ता है,
यहां y को टारगेट बनाओ। x तो ऑलरेडी देखो, y ऑलरेडी कट रहा है, y ऑलरेडी खत्म हो रहा है। देखो कैसे 1y प्लस का 1y माइनस का ऑलरेडी एलिमिनेट होने को तैयार बैठा वो। तुम्हें ना एलसीएम लेना पड़ेगा, ना कुछ मल्टीप्लाई, ना कुछ डिवाइड, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सीधा उड़ाना है। तो सर तुम ध्यान देना बेटा, ध्यान देना चीजों पे, तभी तुम्हें समझ में आएंगी चीजें कि सर प्लस का 1y माइनस का 1y दोनों 1y है, दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम है। सर ना प्लस करना ना माइनस, सीधा ऐसे ही देखो, प्लस का ये माइनस का ये, सर ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। और जैसे ये कट गया बच्चों, आपने एलिमिनेट प्रोसेस अपना दिया, आपने एलिमिनेशन प्रोसेस बखूबी बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया। तो सर जी 1x और 1x दोनों प्लस प्लस हैं सर, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, बचेगा 2x इज इक्वल टू 6 प्लस का है 2 प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे 8। सर तो x क्या आया, x आया सर 8 अपॉन 2 4, x आ गया 4, x 4 आ गया, इसमें रख दो x या इसमें रख दो y आ जाएगा। तो सर दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की जगह बच्चों 4 रख दो प्लस y इज इक्वल टू 6, 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 2 आया सर, 2 आया। अब जो ओरिजिनल नंबर था बच्चों, वो बोल रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, फाइंड द नंबर। पहले तो फाइंड द नंबर, नंबर क्या था सर, सर नंबर था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो भाई 10x प्लस वाई करते हैं, 10 इंटू एक्स, एक्स बोले तो अपनी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 4 प्लस y मतलब 2, 40 प्लस 2 42, आंसर आया सर 42। अच्छा वो कह रहे फाइंड द नंबर, ये तो निकाल लिया फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। सर एक और नंबर हो सकता है 24। अब वो क्यों हो सकता है 24, तो मैं बताऊं 24 क्यों हो सकता है, सुनो। अगर मान के चलो बेटा, अगर ये कंडीशन लगाई तुमने, तब नंबर आया 42। अगर तुम y को बड़ा मान लेते, y इज ग्रेटर देन x, तब क्या आती, करके देखें, चलो करके देखते हैं तब क्या आती। अगर y बड़ा होता, पूरा देख लो अच्छे से, ठीक है, पूरा देख लो अच्छे से, x बड़ा था तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आया था, उन दोनों का डिफरेंस 2 आया था। अगर y बड़ा होता तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिखते। तुम लोग सॉल्व करना, y माइनस एक्स, y बड़े वाले और से छोटा वाला माइनस करते और तब डिफरेंस 2 आता, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आता। इधर छोटी छोटी राइटिंग में कर देता हूं मैं देखो, अगर y बड़ा होता तो एक इक्वेशन थी अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर y बड़ा होता तो y माइनस एक्स होता, y माइनस एक्स, एक्स के नीचे लिख दो माइनस एक्स, ठीक है, ये होता y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बनता बेटा, डिफरेंस ऑफ देयर डिजिट्स इज 2, तो ये बनता, और इसको मैंने ऐसा लिख दिया y माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब इस कंडीशन में बच्चों x से x कट जाता, ये आता 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4 आता, तब y इज इक्वल टू 4 आता, y 4 आता, फिर अपन इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में रखते, तो बेटा यहां से फिर x की वैल्यू 2 आती, ठीक है। तो यहां से जो नंबर बनता सर, तब यहां से जो नंबर बनता वो बनता 24। 10x प्लस वाई में नंबर रखते 10 इंटू 2, 10 इंटू एक्स बोले तो 10 इंटू 2 प्लस वाई का मतलब है 4, ये बनता सर 10 इंटू एक्स प्लस वाई, सर तो 20 प्लस 4 24। तो सर दो नंबर्स बन सकते हैं, अपना आंसर ये भी और अपना आंसर ये भी, दोनों आंसर्स हो सकते थे। तो अगर ये कंडीशन ली जाती तब आंसर 24 आता। तो उनका क्वेश्चन था हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो अपना आंसर होगा 1 मोर सच नंबर इज देयर। टोटल 2 नंबर्स बन सकते थे सिर्फ इस कंडीशन की वजह से
ये जो दिया था ना उन्होंने, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स तो ये दोनों हैं सर, x और y, x माइनस वाई अगर 2 ले रहे हो, x माइनस वाई, x बड़ा y छोटा, x माइनस वाई 2 ले रहे हो, तब पूरी कैलकुलेशन में आंसर आएगा 42, ये आ गया। और अगर तुम मान के चलो y को बड़ा मान रहे हो कि सर y बड़ा है, क्योंकि कंफर्मेशन तो है नहीं है, तो y माइनस एक्स लोगे, फिर तुम y बड़ा है तो y माइनस एक्स ये आएगा बेटा, y माइनस एक्स। फिर इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व किया तो 24 आ रहा है। तो दो टाइप के आंसर्स आ सकते हैं, जल्दी से देख लो बेटा, ठीक है। डन, चलो चलो भाई शुरू करते हैं अपन। नेक्स्ट, अब ये हो गया, अब अपन एग्जाम्पल नंबर 11 पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 11th एग्जाम्पल, ओ 11th एग्जाम्पल ही नहीं है, खत्म हो गया। चलो भाई खत्म करते हैं इस सेशन को, और आई होप कि अपन को तीनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और समझ में आ गए हो तो भैया कमेंट में जरूर बताना कि कैसे लगा आपको एक्सप्लेनेशन, और क्या आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया या नहीं। और आ गया होगा तो फिर वी आर प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर्ड हैं अब एक्सरसाइज नेक्स्ट यानी एक्सरसाइज 3 सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्त, आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पे क्लिक करते ही आपको बढ़िया सा एक यूजर इंटरफेस खुल जाएगा, होम पेज। आप पढ़िए, अपनी क्लास सेलेक्ट करो, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सेलेक्ट करो, बढ़िया चैप्टर पे क्लिक करो, और फिर आपके सामने प्लेलिस्ट के फॉर्म में वीडियोस आ जाएंगी। चाहे आप वेबसाइट पे पढ़ो या हमारी ऐप पे, आपको वहां पर कोई एड्स देखने को नहीं मिलेंगी, जो आपको ऑब्वियसली यूट्यूब पर देखने को मिलती हैं, है ना। जो सीरियस बच्चा है ना, उसको ऐड बहुत इरिटेट करती हैं। तो आप लोगों के लिए, आप सभी सीरियस हो पढ़ाई के लिए, मुझे पता है, तो आप लोगों के लिए एक सलाह है कि आप हमारी वेबसाइट और ऐप पर भी पढ़ाई कर सकते हो। चलो भाई जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।